हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और सबके सामने शिशुपाल की जो आत्मा थी भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई। इसके बाद में राजसूय यज्ञ पूरा कंप्लीट हुआ। हमने देखा किस प्रकार से सारे राजा अपने अपने घर चले गए, राज्यों को वापस गए। एंड वी ऑल्सो सॉ द इम्पोर्टेंट लीला ऑफ द्रौपदी टाइम पार्ट ऑफ हर साड़ी पल्लू टू लॉर्ड कृष्णा's फिंगर। जब सभी चले गए इसके बाद में व्यासदेव जी ने भी अनुमति मांगी कि अब सब कुछ हो गया है, कृष्ण भी वापस चले गए हैं, भीष्म चले गए हैं, अब मुझे भी जाने के लिए आज्ञा दीजिए। इस समय युधिष्ठिर महाराज ने व्यासदेव से पूछा कि ये पितामह, वो भी पितामह ही है कि नहीं? पांडवों के पिता पंडु के पिता विचित्रवीर्य के पिता व्यासदेव। इस प्रकार से ही इज आल्सो लाइक अ ग्रैंडसायर। युधिष्ठिर महाराज ने व्यासदेव से पूछा कि राजसूय यज्ञ में मैं एक बार नारद मुनि के साथ बैठा हुआ था और उस समय नारद मुनि ने कहा था कि एक बहुत घोर आपदा आने वाली है और मैं समझ नहीं पाया ये घोर आपदा क्या होगी। मैंने नारद मुनि से पूछा लेकिन उन्होंने डिटेल नहीं बताया। क्या आप मुझे डिटेल बता सकते हैं ये घोर आपदा क्या आने वाली है? उस समय व्यासदेव थोड़े समय के लिए मेडिटेशन में चले गए, एज इफ ही वेंट इनटू द फ्यूचर एंड केम बैक। और व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे पौत्र, आज से समय थोड़ा दुखद शुरू होगा। इसके बाद आपको धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कौरवों के कारण बहुत भीषण अन्याय सहन करना पड़ेगा और 13 साल तक आपको वनवास भी भोगना पड़ेगा। इस वनवास के बाद में बहुत महान युद्ध होगा। ये युद्ध इसलिए होगा क्योंकि आपके और कौरवों के बीच में किसी चीज पर मतभेद होगा। इस युद्ध में बहुत सारे क्षत्रिय, बहुत सारे राजा मारे जाएंगे। ऐसा नरसंहार होगा, ऐसा प्राणी संहार होगा जो किसी ने देखा भी नहीं है अब तक। आज रात को जैसे जैसे व्यासदेव बताते जा रहे हैं वैसे वैसे युधिष्ठिर महाराज चिंतित होकर सोचते जा रहे हैं। व्यासदेव ने कहा आज रात को तुम्हारे स्वप्न में शिवजी आएंगे। तुम स्वप्न में देखोगे कि शिवजी क्रोधित होकर के अपने नंदी पर बैठे हैं और एक फ्रेशली कटे हुए सर में से उसके जो सर के अवयव हैं उनको खा रहे हैं और उसका रक्त पी रहे हैं। ये स्वप्न देख करके कृपया विचलित न हो, ये भगवान की योजना है, उस सब में हमें कार्यवाह करना है। आगे आने वाले समय में कृपया अपने आप को संभाल करके रखिए। ऐसा कह करके व्यासदेव चलिए। जब व्यासदेव चले गए युधिष्ठिर महाराज को नींद ना आई। युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे बाप रे, नरसंहार होगा, शिव तांडव होगा, 13 साल का हमको वनवास होगा, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे और उनके बीच में कोई तो मतभेद होगा जिसके कारण ये संहार होगा। ये सारा वृत्तांत तो उन्होंने पांडवों को, अपने चारों भाइयों को बताया। चारों भाई भी सोचने लगे क्या करें क्या करें क्या करें। युधिष्ठिर महाराज ने उस समय प्रण लिया। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सोच करके ये प्रण लिया कि आगे आने वाले 13 या 14 वर्ष मैं किसी भी क्षत्रिय के कोई भी हार्श वर्ड, उत्तेजनात्मक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरे एल्डर्स जो भी मुझसे कहेंगे मैं बिना शर्त उसका पालन करूंगा। मैं अपने और पराये में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करूंगा। इस तरीके से कम जो कुछ भी होने वाला है उसमें मेरा हाथ भार नहीं रहेगा। So how many promises he took? 3 promises.
फर्स्ट, कि किसी भी क्षत्रिय को मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा। दूसरा, मेरे एल्डर्स जो भी मुझे कहेंगे करने के लिए मैं करूंगा ही करूंगा। और तीसरा, मैं अपनों में और परायों में कभी भेद नहीं रखिएगा। और ये आने वाले 13-14 साल में ये तीनों वचनों को पालन करो। अब इसकी आगे कहां कड़ी जुड़ती है हम देखेंगे आने वाले समय में। अब यहां से हम देखेंगे कि इंद्रप्रस्थ में राजसूय हो गया, 2 लोग इंद्रप्रस्थ में रहे, दुर्योधन और शकुनी, और इन्होंने आगे क्या कांड किए हैं ये हम देखेंगे अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।